हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए आ गए हैं। हम आपके बीच में बहुत बढ़िया तरीके से बायोलॉजी के हम लेक्चर्स को देखते जा रहे हैं। हम सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि हमने क्या क्या देख लिया अभी तक। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया है, हमने जो सेल वॉल है उसके बारे में देख लिया है, हमने देख लिया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हमने देख लिया है न्यूक्लियस के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग देख चुके हैं। और इतनी सारी चीजें जब देख चुके हैं हम, तो उसके बाद आज आगे हम क्या बात करने वाले हैं बेटा, वैसे ही हम बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। मैं विश करता हूं इस चीज को कि आप अपने इस लेक्चर को देखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि यही नोट्स अल्टीमेटली आपके सीडीएस के एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी चीजों को कर पाए, सब चीजें सिंक्रोनाइज्ड और शेड्यूल्ड तरीके से चलें, तो आप एक भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे। और अगर आप मिस नहीं करेंगे तो बेटा, अगर आप नए हैं तो आप उस बेल आइकन को और जो लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस आए वो सब आपको मिलती रहे और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। चलो भाई, देखना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। बेटा, हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में हम बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी की। हमने क्या देख लिया था बेटा, हमने देख लिया है अभी तक, कल हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और हमने देखा था न्यूक्लियस के बारे में। आज हम क्या देखने वाले हैं बेटा, आज हम फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो, अगर आप गोल्जी बॉडी को देखेंगे तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं गोल्जी काय। अब हम फिर से देख रहे हैं यहां पे कि अगर हम गोल्जी काय की बात करेंगे तो हम क्या बोलते हैं बेटा, गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाले कौन है बेटा, इनका नाम है कैमिलो गोल्जी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है कैमिलो गोल्जी। अब समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से कि अगर कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया है तो इसको हम कहते क्या है भाई। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोल रहे थे पावर हाउस ऑफ द सेल, बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे थे, सेम एज इट इज। हमने न्यूक्लियस को देखा था कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और उसके अलावा गोल्जी बॉडी को भैया कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हाँ यार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समझो इस बात को। गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। भाई मेरी बात को बहुत प्यार समझोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं हम इसको। समझ में आ गई मेरी बात। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, फिर से बहुत प्यार से, आराम से, इत्मीनान से देखेंगे, सारी चीजें तुमको ऐसे समझ में आएंगी। अब देखो क्या देख रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझना। देखो, अगर आप बात करते हैं गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी में आपको और क्या देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को यह मिलता है कि गोल्जी बॉडी में आप देखेंगे तो दो तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है भैया, दो तरह का स्ट्रक्चर कौन कौन सा पाया जा सकता है, हमको पता है कौन सा पाया जाता है। अगर आप देखते हैं तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा बेटा, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। और एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इस तरह से पाया जाता है। ठीक, मतलब हमको दो तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसमें। कौन कौन सा, एक ट्यूब वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, एक गोल गोल स्ट्रक्चर इस तरह से देखने को मिल रहा है। भैया मजा आ जाएगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग देखते जाएंगे। कैसे देख रहे हैं यहां पे, समझो इस बात को। अगर तुम इस वाले स्ट्रक्चर की बात करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेसिकल्स। क्या बोलते हैं, वेसिकल्स बोलते हैं। और अगर तुम इस वाले स्ट्रक्चर की बात करोगे तो याद करो, हमने तुमको कल क्या बताया था बेटा, हमने तुमको कल बताया था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी है क्या एग्जैक्टली बेटा, क्रिस्टी आप बोलेंगे तो याद करो माइटोकॉन्ड्रिया को, और याद करो ये ऐसे स्ट्रक्चर है कि नहीं है। ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर है, यहां पे क्रिस्टी का स्ट्रक्चर ये वाला है कि नहीं है भाई साहब, ये वाला स्ट्रक्चर क्रिस्टी का है कि नहीं है, बिल्कुल है भैया। अगर आप इस तरह वाला क्रिस्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम सिंपल सी बात बोलते हैं, बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं कि भैया ये वाला वेसिकल हो गया, पर ये क्रिस्टी नहीं है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी की बहन है ये। और ये क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टी ना बोल करके, इसको हम नाम देते हैं सिस्टरनी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं सिस्टरनी। समझ में आ गई मेरी बात।
क्या मेरी बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई तुमको? जल्दी बताओ क्या समझ में आया, नहीं आया? अब हम क्या देख रहे हैं, मेरी बात को फिर से बहुत ध्यान समझो। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? जब आप बात करेंगे, अरे रुक जाओ भाई, जब आप बात करेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर की, तो इसमें आपको और क्या क्या देखने को मिलता है? अगर आप वेसिकल की बात करते हैं तो बेटा वेसिकल आपको 3 तरह की देखने को मिलती है। कौन कौन सी देखने को मिलेगी? देखो यहां नाम लिखते जाते हैं। सबसे पहली देखने को आपको मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हार्मोनल वेसिकल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं हार्मोनल वेसिकल। दूसरी क्या आती है भाई साहब? दूसरी आती है जिसको हम बोलते हैं एंजाइमेटिक वेसिकल। क्या आती है यहां पे? दूसरी आती है एंजाइमेटिक वेसिकल आती है। और तीसरी क्या आती है? तीसरी आती है भैया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोमल वेसिकल। क्या आती है? लाइसोसोमल वेसिकल आती है। भैया ये सारी बातें हमको समझ में आ गई तुमको समझ में? बहुत सिंपल सी बात है। मतलब अब क्या होगा? अब सिंपल सी बात ये होगी कि भैया यहां पे हार्मोनल वेसिकल है, मतलब ये क्या करेगा? ये हार्मोन का फॉर्मेशन कराएगा। बिल्कुल सही बात है यार, ये हार्मोन का फॉर्मेशन कराता है। दूसरी बात हम क्या बोलेंगे? भैया ये एंजाइम भी बनाएगा। यस भैया ये एंजाइम बनाएगा। मतलब यहां पे क्या हो गया भाई? इसको यहां से लेकर के आओ, यहां पे जोड़ दो, तो ये क्या हो गया? ये एंजाइम भी बनाएगा। ठीक, उसके बाद आप बोलेंगे यहां पे, तो भैया यहां पे ये लाइसोसोम भी तो बना रहा है। यस बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। तो ये क्या करेगा? ये लाइसोसोम भी बनाएगा। यहां पे क्या करेगा? ये लाइसोसोम भी बनाएगा। अब देखो यहां से इसको जोड़ दिया भैया, तो ये लाइसोसोम भी बनाएगा। अब क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। कैसे बात कर रहे हैं हम लोग यहां पे? जब भी आप बात करेंगे, वेन एवर यू टॉक, जब भी आप बोलते हैं, तो जब भी बेटा आप लाइसोसोम की बात करते हैं, या आप एंजाइम की बात करते हैं, या हार्मोन की बात करते हैं, भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों की, या आप लाइसोसोम को तो अलग ही देखेंगे आप, इन दोनों की पैकेजिंग, मतलब इनको पैकेज कराने का काम, एंड स्टोरेज, और उसके साथ में आपको कई बार देखने को मिलता है कि इनका तो नहीं, बट आपको कई बार देखने को मिलेगा कि प्रोटीन है, अलग अलग लिपिड है, इनका मॉडिफिकेशन क्या कराने का काम करेगा बेटा? इनका मॉडिफिकेशन कराने का काम भी कौन करेगा आपका? तो ये आपको 3 चीजें देखने को मिलती है, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन। किसमें देखने को आपको मिलेगा? आपको देखने को मिलता है जब आप बात करते हैं किसकी? जब आप बात करते हैं यहां पर हार्मोन की, या आप बात करते हैं गोल्जी बॉडी। समझ में आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी बातें हम लोग देखेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब देखो क्या बात कर रहे हैं। मेरी बात को बहुत प्यार समझना, बहुत आराम समझना, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी और सारी बातें तुम बेहतरीन तरीके से समझोगे। देखो एक चीज और आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं, आपको पता है कि मेल गैमीट होता है। क्या होता है बेटा? आपको पता है कि मेल गैमीट होता है, और मेल गैमीट जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? मेल गैमीट को हम नाम देते हैं स्पर्म। क्या नाम देते हैं? मेल गैमीट को नाम देते हैं हम स्पर्म। और स्पर्म में अगर आप देखेंगे तो बेटा देखो, स्पर्म का स्ट्रक्चर मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं। यहां पर आप बोलते हैं तो ये आपका इस तरह से, यहां पर आपको ये मिडिल पीस देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको क्या देखने को मिलती है? आपको ऐसे टेल देखने को मिलती है। ठीक, अब आप जो ये वाला पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन, भाई हेड वाले पोर्शन में आप देखोगे तो ऊपर आपको एक और पोर्शन देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। समझ में आ गई बात? और ये एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन कराता है बेटा? एक्रोसोम का फॉर्मेशन कराने का काम करता है यही वाला आपका गोल्जी बॉडी। समझ में आ गई बात? तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा बेटा? गोल्जी बॉडी यहां पर एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी कराएगा। अब क्या बोल रहा हूं मैं? मेरी बात को बहुत प्यार समझना, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट कर पाएंगे इसको। देखो क्या बात कर रहे हैं। जब आप बात करते हैं यहां पे, बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं हम लोग, जब आप बात करते हैं यहां पे, देखो यहां पे स्टार लगाते हैं, और स्टार लगा करके एक तुमको और बेहतरीन सी बात बताते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं सेल डिवीजन की, किसकी बात करते हैं आप बात करते हैं सेल डिवीजन की। अब बेटा सेल डिवीजन में भी आप देख रहे हैं, कहां पर सेल डिवीजन देख रहे हैं? सेल डिवीजन आप देख रहे हैं प्लांट में। कहां देख रहे हैं बेटा? सेल डिवीजन आप देख रहे हैं प्लांट में। और प्लांट में क्या होता है कि जब साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा जो कैरियोकाइनेसिस है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, सेल डिवाइड होती है। और जब सेल डिवाइड होती है तो जब आप एनिमल में बोलते हो तो बेटा सेल डिवीजन या साइटोकाइनेसिस होती है सेल फरो मेथड से। बट जब आप बात करते हो यहां पर प्लांट में, तो यहां पर फॉर्मेशन होता है सेल प्लेट का।
और सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा हम फिर से बोलेंगे यहां पे कि जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन है, या हम बोलते हैं इस तरह से कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन जो है वो कौन कराएगा बेटा, ये कराता है आपका गोल्जी बॉडी। समझ में आ गई बात। तो देखो यहां पर कितनी बातें बता दी मैंने तुमको बातों बातों में। यहां पर आपने मेल गैमीट स्पर्म देख लिया, उसका क्या हो गया, एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन कराएगा, गोल्जी बॉडी कराएगा। सेम एज आपने देखा यहां पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन कराएगा, गोल्जी बॉडी कराएगा। और फिर से बेहतरीन सी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भाई, समझो सारी बातों को, कोई टेंशन नहीं है, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। कैसे देख रहे हैं हम यहां पे, अगर आप देखते हैं तो जब टैडपोल होता है, कौन होता है बेटा, जब टैडपोल होता है, किसको देखेंगे आप, जब आप टैडपोल की बात करते हैं और टैडपोल कन्वर्ट होता है किसमें बेटा, ये टैडपोल कन्वर्ट होता है एडल्ट फ्रॉग में। किसमें कन्वर्ट होता है, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो आपको क्या देखने को मिलता है, इसकी टेल डीजेनरेट कर जाती है। क्या कर जाती है बेटा, इसकी टेल जो होती है वो डीजेनरेट कर जाती है। और टेल का डीजेनरेशन कराना ही क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस कराने का काम भी कौन करता है आपका, यही वाला करता है गोल्जी बॉडी। तो अब आप समझिए मैंने तुमको कितनी बातें बता दी यहां पे। सबसे पहले हमने क्या देखा, गोल्जी बॉडी अगर आप देखेंगे तो इसको डिस्कवर करने वाले कैमिलो गोल्जी, आप बोलेंगे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पैकेजिंग कराता है, स्टोरेज कराता है, मॉडिफिकेशन कराता है अलग अलग चीजों का। ठीक, उसके अलावा आपको हार्मोन देखने को मिलते हैं, एंजाइम देखने को मिलेंगे, लाइसोसोम देखने को मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ हार्मोनल वेसिकल, एंजाइमेटिक वेसिकल एंड लाइसोसोमल वेसिकल। और सेम एज इट इज आप बोलेंगे यहां पे, तो हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन अगर आप प्लांट में देखेंगे तो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर सेल डिवीजन जो प्लांट में होता है उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अरे यार तुमको बता देने, तुम कहोगे कि भैया ये तो हमको समझ में नहीं आ रही है, कैसे बता रहे हैं आप बात। अगर आप सेल प्लेट की बात करते हैं तो कैसे बनती है बेटा, समझो यहां पे एक इवेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस कहने का मतलब क्या है, साइटोकाइनेसिस कहने का मतलब होता है कि जब आप सेल को डिवाइड करते हैं साइटोप्लाज्म से, या हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं, तो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे आप तो कैसे कर सकते हैं भाई, देखो यहां पर सेल ऐसे इलोंगेट हो जाती है ना। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे अल्टीमेटली टीलोफेज में इस जगह पर आकर के और इस जगह पर आकर एक क्रोमैटिन थ्रेड बन गया। ठीक, यहां पर अब क्या होगा कि बेटा एक इवेंट ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरह से देखने को मिले कि यहां पर, और देखो इस जगह पे कर दे रहे हैं ऐसे और इस जगह पर कर दे रहे हैं ऐसे, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये अंदर साइड में इन्वेजिनेट कर जाए और इन्वेजिनेट करने के बाद आपको देखने को मिले कि आपस में मिल जाए। तो बेटा ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज सेल फरो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम सेल फरो बोलते हैं। ये किसमें होता है, ये एनिमल्स में होता है। बट अगर आप इसी की बात करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, आपको सिंपल सी बात देखने को मिलेगी, यहां पर ये सेल है और यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर छोटी छोटी प्लेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और अल्टीमेटली ये एक साथ मिल जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं सेल प्लेट। और सेल प्लेट का फॉर्मेशन जो कराएगा, कौन कराएगा बेटा, ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन कराता है आपका गोल्जी बॉडी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, क्या ये बात समझ में आ गई, बहुत बेहतरीन तरीके से भाई सारी चीजों को देख रहे हैं हम लोग। गोल्जी बॉडी हम लोगों ने खत्म कर लिया, कोई टेंशन नहीं। अच्छा कुछ कुछ चीजें यहां पर देख लो भाई, यही बताया मैंने तुमको कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन है, एक्रोसोम को बनाना है, ठीक है, ये सारा काम भी कौन करेगा, आपका गोल्जी बॉडी ही करता है। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, सीधे सीधे तुम क्वेश्चन देखोगे यहां से बेहतरीन तरीके से तुमको मिलते जाएंगे। अब क्या बात कर रहे हैं भाई, देखो ये गोल्जी बॉडी भी खत्म हो गया। अब क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं फिर से इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरी बात को बहुत प्यार समझना यार। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझने से पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग समझ लेते हैं बेटा राइबोसोम को, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम उसमें भी आएगा तो राइबोसोम आपको समझ में नहीं आएगा फिर। अब देखो जब आप राइबोसोम की बात करते हो तो राइबोसोम क्या बताता है हमें, क्या बताता है एग्जैक्टली, वो क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं। अगर आप राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम को पहली बात तो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका क्या नाम था बेटा, उनका नाम था पेलेडे। क्या नाम था बेटा इनका नाम था पेलेडे। ठीक, राइबोसोम को कहते क्या है हम बेटा, राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल।
अब मेरी बात को बहुत प्यार समझो, ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। अब ये राइबोसोम क्या करता है भाई, तुमको पता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, मतलब ये क्या करेगा अल्टीमेटली भाई, ये प्रोटीन बनाने का काम करेगा। तो हम क्या बोलते हैं, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है। समझ में आ गई बात? अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को फिर से बहुत ध्यान समझो। प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कराने के बाद ही क्या करता है भाई, अगर आप देखेंगे राइबोसोम को, तो राइबोसोम जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है बेटा? वैसे होता तो तीन तरह का है, और आपको देखने को मिलेंगे कई तरह के राइबोसोम आते हैं, बट राइबोसोम आपको मोस्टली वो जो मेनली है वो आपके सिलेबस में आपको दो तरह का देखने को मिलता है। सबसे पहला हम क्या बोलते हैं बेटा, सबसे पहला आता है जिसको हम बोलते हैं 70S टाइप राइबोसोम। क्या बोलेंगे हम इसको? 70S टाइप राइबोसोम। और दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं 80S टाइप राइबोसोम। अब समझो इस बात भाई, अगर तुम 70S टाइप राइबोसोम की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 70S टाइप राइबोसोम, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, चाहे जहां पर आप पढ़ रहे हो, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सारा भाई क्रिस्प और बहुत क्वालिटी कंटेंट में तुमको दे रहा हूं, और सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। एक चीज की टेंशन नहीं होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, है ना। चलो ये समझ में आ गई बात। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, 70S टाइप राइबोसोम है भाई। 70S टाइप राइबोसोम आप इस तरह से देखिए यहां पे कि जो ये राइबोसोम है, आपको क्या देखने को मिलता है, राइबोसोम जो होता है इसमें दो यूनिट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा? इसमें दो यूनिट्स पाई जाती हैं। और 2 यूनिट्स कहने का मतलब क्या है भाई साहब? 2 यूनिट कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि यहां पर 2 यूनिट होंगी, और इनमें कौन कौन सी होगी? एक यूनिट जो होगी वो स्मॉल यूनिट होगी। कौन सी होगी बेटा? एक यूनिट जो होगी उसको स्मॉल यूनिट बोलते हैं, और एक यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लार्ज यूनिट बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अभी समझाते हैं ये स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट क्या है, और 70S और 80S के बारे में भी एक बहुत बेहतरीन बात करेंगे हम लोग। पहले देखो इधर ही देख लेते हैं यार 70S और 80S के बारे में। अगर आप कहां देखते हैं बेटा, याद कर लीजिएगा इस चीज को कि अगर आप 70S और 80S दोनों देखेंगे तो दोनों पाए जाते हैं आपके एक साथ। कहां? यूकैरियोट में। कहां पाए जाएंगे बेटा? यूकैरियोट में पाए जाते हैं। इन कंपेयर अगर आप बात करते हैं केवल 70S टाइप की, तो बेटा केवल 70S टाइप की आप बात करेंगे तो ये कहां पाया जाता है बेटा? ये आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जगह पर। जैसे अगर आप बात करेंगे प्रोकैरियोट की, किसकी बात करेंगे? अगर आप बात करते हैं प्रोकैरियोट की, तो प्रोकैरियोट में आपको क्या देखने को मिलता है? 70S टाइप देखने को मिलता है। फिर से हम बोल रहे हैं, अगर आप बात करते हैं प्रोकैरियोट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको क्या देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको देखने को मिलेगा 70S टाइप। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप देखेंगे कि एक और जगह है जहां पर हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में आप देखेंगे तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा? 70S टाइप। अब समझो यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों होते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहां पर 70S और 80S दोनों पाया जाएगा, क्योंकि यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S होता है, और इन कंपेयर अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देखते हो तो क्या पाया जाता है? 70S टाइप पाया जाता है। क्या बेहतरीन तरीके से ये बात समझ में आ गई तुमको? अब क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना फिर से। अगर आप प्रोकैरियोट की बात करते हैं बेटा, तो चाहे प्रोकैरियोट में और चाहे आप यहां पर एक और चीज लिख ले सकते हैं कि यहां पर बैक्टीरिया में भी आप देखेंगे तो बैक्टीरिया में भी आपको वही चीज देखने को मिलती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होने वाला है आपको। अब क्या बोल रहा हूं मैं फिर से, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। अगर तुम बोलोगे तो हम ये भी बोल सकते हैं यहां पे कि भैया अगर आप यहां पर देखेंगे राइबोसोम को, तो राइबोसोम को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहां पर आपने क्या रखा है, यहां पर आपने रखा है राइबोसोम। ये हो गया भैया आपका 70S, और ये क्या हो गया? ये हो गया है 80S। भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको देख रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। भाई डिवाइड करने का मतलब कि यार रुक जाओ एक मिनट, इसको ऐसे कर दिया जाए ताकि ये डिवाइड हो जाए। हाँ, डिवाइड कर दिया हमने। अब हम क्या देख रहे हैं, इसको भैया हम ऐसे कर देंगे, यहां पर हम इस तरह से कर देंगे, यहां पर हम इस तरह से कर देंगे, ताकि हमको सारी चीजें समझ में आए। ये बड़ा गंदी सी आपने यहां पे लाइन खींची है, और लाइन थोड़ा बढ़िया खींची है, तो लाइन बढ़िया खींच देंगे तुम्हारे लिए यार। ये देखो, ये देखो, ये कौन सी लाइन आ रही है? रुको एक मिनट, लाइन का कलर चेंज करना पड़ेगा और लाइन की विड्थ चेंज करनी पड़ेगी। रुक जाओ एक मिनट, ये देखो बढ़िया से लाइन खींची तुम्हारे लिए हमने। ठीक, अब समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, और इसको इधर साइड में लेके आते हैं, इसको इधर साइड में लेके आते हैं। ठीक, अब समझो यहां पर क्या बात कर रहे हैं।
अगर आप बात करते हैं बेटा यहां पे, तो यहां पर हमने क्या लिखा है, यहां पर हमने लिखा है स्मॉल यूनिट। क्या लिखा है यहां पे, यहां पर हमने लिखा है स्मॉल यूनिट, और यहां पर हमने क्या लिखा है, यहां पर हमने लिखा है लार्ज यूनिट। अब मेरी बात को बहुत प्यार समझना, बहुत प्यार से बहुत बढ़िया तरीके से समझो, तुमको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर तुम 70s की बात करते हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 70s, तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको सिंपल सी चीज देखने को मिलती है कि भैया यहां पर अगर आप 70s की बात करोगे तो यहां पर ये क्या पाया जाता है भैया, यहां पर अगर आप स्मॉल यूनिट देखते हो तो वो कितनी पाई जाती है, वो 30s पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 30s है, 305 नहीं है, 30s है। और अगर आप लार्ज यूनिट देखते हो भैया तो वो कितनी पाई जाती है, वो 50s पाई जाती है। भैया यहां पर अगर 50 और 30 को मिलाएंगे वो तो 80 हो रहा है, यहां पर तो आपने 70 लिखा है, हमको तो मैथ्स आती है, ये तो नहीं होता है। नहीं बेटा, ऐसा होता है। कैसे होता है, समझो इस बात को। अब तुम 80s की बात करोगे तो 80s में तुमको क्या देखने को मिलता है, स्मॉल यूनिट जो होती है वो 40s की होती है, और लार्ज यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वो 60s की होती है। भैया ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो ये 60 40 100 हो रहा है, आपने 80 लिखा है, यहां पे यहां 50 30 80 हो रहा है, यहां पे आपने 70 लिखा। ये कैसे कर रहे हैं आप, लग रहा है आप हमको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वहां सीडीएस कैसे क्वालिफाई होगा। होगा बेटा तुम्हारा सीडीएस क्वालिफाई। अब तुम समझो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बेहतरीन तरीके से समझिएगा मेरी बात को। अगर हम इसमें देखें, और हम कैसे देख रहे हैं बेटा, समझिएगा इस बात को, बहुत ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आएंगी सारी बातें। कैसे देख रहे हैं हम यहां पे, देखो अगर तुम यहां पर, पहली बात तो ये समझ लो कि जो हम एस लिख रहे हैं यहां पे, एस क्या है आपका, तो एस आपकी होती है क्या बेटा, इसी को हम बोलते हैं सेफ्टबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं सेफ्टबर्ग यूनिट। मेरी बात को बहुत प्यार समझना, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। सेफ्टबर्ग यूनिट, ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या बताना चाह रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बेटा एस जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक, मतलब आप कोफिशिएंट है यार, जो 1 मिनट गड़बड़ा गया मामला, कोफिशिएंट है। ठीक, अब आप देखिए यहां पे कि अगर आप मतलब ऐसे समझो यार कि एक बहुत बड़ी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन है, आपने उसमें डाला राइबोसोम को, कितनी देर में नीचे बैठ रहा है, इट्स अ स्केल। तो अगर आप सिंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर आप सिंगल यूनिट की बात करते हैं, तो सिंगल यूनिट आपको कैसे देखने को मिलेगी, सिंगल यूनिट आपको अलग अलग देखने को मिल रही है। मतलब अगर आपने राइबोसोम को एक साथ मिला करके उसमें डाला है तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर कुछ और यूनिट आएगी। अगर आपने इसको अलग अलग तरीके से डाला है तो उसकी यूनिट क्या आएगी, उसकी यूनिट कुछ और आएगी। तो अगर हम राइबोसोम को सेपरेटली देखते हैं तो वहां पर आपका सेफ्टबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट अलग आता है। इन कंपेयर अगर आप उसको साथ में देखते हैं तो उनका सेफ्टबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कुछ अलग आता है। इतनी ही बात है और कुछ नहीं है। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना भाई। देखो जब तुम बात करते हो, इसमें किसकी बात करते हो, जब तुम बात करते हो यहां पे, तो बेहतरीन तरीके से हमको एक और बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है भैया, क्या बात समझ में आती है हमको, तुरंत बताइए। अभी बताएंगे बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं, समझो इस बात को। हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर आप बात करते हैं 2 यूनिट की, तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, हमने बोला इन दोनों यूनिट्स के, इन 2 यूनिट्स के कंबाइन करने के लिए, क्या करने के लिए बेटा, इन 2 यूनिट के कंबाइन करने के लिए एक आयन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है बेटा, एक आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस आयन को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस आयन को हम बोलते हैं Mg आयन कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रही बात, मतलब Mg आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर पाया जाएगा देन इट विल वेरी 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 इजी कि हम क्या बोलेंगे, हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि दोनों यूनिट जुड़ जाएंगे। और याद रखो, अगर ये Mg आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तब भी दिक्कत वाली बात है कि ये जो यूनिट्स हैं ये क्या बना लेती है, डाइमर बना लेती हैं। अब फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। अगर आप राइबोसोम की बात करते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है बेटा, इसमें एक और चीज पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं rRNA। अब याद रखिएगा rRNA कहने का मतलब क्या है, rRNA कहने का मतलब ही है यहां पे आपका क्या मतलब बेटा, इसका मतलब है राइबोसोमल RNA। समझ में आ गई मेरी बात, क्या मेरी बात समझ में आई आपको, क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे हैं बेटा। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आप सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब समझो यहां पे जहां जहां राइबोसोम पाया जाएगा वहां वहां क्या किया जाएगा बेटा, वहां वहां प्रोटीन बनाई जाएगी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, और बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं।
समझो इस बात को। अब क्या बात करें, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। और आपने अगर लिखा हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं लिखा हो तो यार एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, ताकि आप बाद में भी उसको लिख सके। कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से आप करते जा ही रहे हैं। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से बहुत प्यार से अगर तुम समझोगे तुमको समझ में सारी चीजें आएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब समझो यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भाई साहब। जब भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं और व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रुको यार आप कोई बढ़िया सा कलर लेकर के आएंगे, बहुत देर हो गई इन सब कलर से लिखते हुए, लॉप पिंकी पिंकी पोंकी लेके आते हैं। ठीक, अब समझो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ ये आ गया कलर यहाँ पे। समझो, जब भी तुम बात करते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर करने वाला कौन है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर करने वाले हैं साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है साइंटिस्ट पोर्टर। समझ में आ गई बात इतनी। जब आप देखेंगे यहां पर तो साइंटिस्ट कौन है बेटा, साइंटिस्ट है यहां पर पोर्टर। अब देखो क्या बोल रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। इनको हम बोलते हैं कीथर आर पोर्टर, के आर पोर्टर, बट हमने नॉर्मली इनका नाम लिखा है यहां पे क्या, पोर्टर लिखा हुआ है। समझो, जब भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे, व्हेनेवर यू सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, व्हाटएवर यू सी, आप क्या देखते हैं यहां पे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या देखने को मिलता है, बेहतरीन तरीके से आपको एक चीज देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी क्या देख रहे हैं बेटा। इसको हम बोलते हैं कि ये मेनली क्या कराता है बेटा, ये मेनली सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम करता है। क्या करता है बेटा, ये ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम करता है। कैसे, अगर आप देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो पूरे सेल में क्या बना करके रखता है बेटा, ये पूरे सेल में नेटवर्क बना करके रखता है। कैसे नेटवर्क बना के रखता है, समझो इस बात को, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, और तुमको समझ में सारी चीजें आएंगी। मैं फिर कह रहा हूं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, देखो यहां पर मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है। क्या है बेटा, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के साथ में तुमको क्या देखने को मिलेगा, ऐसा करते हैं, लाओ इसके अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा और बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसको नहीं बनेगा, ये रहने दो रहने दो, नहीं बनेगा ये, या इसको यहां से बनाते हैं। ठीक है, नहीं बनेगा ये। क्या देख रहे हैं हम लोग बेटा, ऐसा समझो इस बात को कि हम इसको देख रहे हैं, तो हम कैसे बोल रहे हैं बेटा, यहां पर आपको ये डबल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। देखो ये हमने डबल मेम्ब्रेन बना दी यहाँ पे, यहां से लेकर के आए यहां पर हमने क्या बना दिया बेटा, ये डबल मेम्ब्रेन बना दी। यहां से लेके आए ये हमने क्या बना दिया बेटा, ये हमने डबल मेम्ब्रेन बना दी। और यहां से लेके आए और यहां पर हमने क्या बनाया, ये डबल मेम्ब्रेन बना दी। ठीक, अब आप डबल मेम्ब्रेन में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है यहां पर कि क्या पाया जाएगा बेटा, देखो ऐसे थोड़ा सा हम बोलेंगे और हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यहां पर आपको इस तरह से न्यूक्लियस की वॉल से लग करके आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, देखो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ये देखो यहां पर आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको भाई ऐसे ही पूरे सेल में आपको देखने को मिलेगा। तो हम ये भी बोलते हैं कि ये सेल के अंदर क्या काम करता है बेटा, ये सेल के अंदर साइटोस्केलेटन बनाने का काम करता है। क्या करता है बेटा, ये सेल के अंदर साइटोस्केलेटन बनाने का काम करेगा। अब समझो इस बात को भाई, साइटोस्केलेटन बनाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा सेल के अंदर, नेटवर्क बनाएगा ही बनाएगा, और उसके साथ हम बोलते हैं कि पोर्टर ने डिस्कवर इसको किया ही किया है। अब क्या बोल रहे हैं, मेरी बात को फिर से बहुत ध्यान समझना, कैसे समझ रहे हैं हम लोग इसको। जब भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर या अंतःद्रव्यीय जालिका, ये आपकी दो तरह की होती है। क्या होती है, दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहली आप बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। एक होती है जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है बेटा, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक क्या होता है जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई बहुत ध्यान समझना है इस बात को, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। अगर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि भैया ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्मूथ होगी। क्या आप अगर इसको हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके सरफेस पर क्या होगा बेटा, सरफेस जो होगा इसका कैसा पाया जाएगा, सरफेस इसका स्मूथ पाया जाएगा।
और भैया सरफेस अगर इसका स्मूथ है तो हम कैसे बोलते हैं यहां पे, अगर आप बोलेंगे तो क्या रफ वाले का सरफेस रफ पाया जाएगा? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो रफ वाले का सरफेस जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस जो होता है वो क्या हो जाएगा, आपका सरफेस रफ हो जाएगा। अब फिर से मेरी बात को बहुत ध्यान समझो, अगर तुम बात करते हो तो रफ कहने का मतलब क्या है, या सरफेस रफ कहने का एग्जैक्टली मतलब क्या आता है? भाई सरफेस रफ कहने का एग्जैक्टली मतलब अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर क्या पाया जाता है, यहां पे इसके ऊपर पाई जाती है इस तरह से, यहां पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये देखो आपको ऐसे देखने को मिलेगा यहां पे, और ये क्या पाया जाएगा बेटा, इसी को हम बोलते हैं राइबोसोम। तो क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, अगर हम बोलेंगे तो यहां पर और क्या पाया जाएगा बेटा, सरफेस रफ होने का मतलब कि इसकी सरफेस पर क्या पाया जाता है, इसकी सरफेस पर पाया जाता है राइबोसोम। समझ में आ गई मेरी बात? तो राइबोसोम कहां पाया जाएगा, राइबोसोम इसके सरफेस पर पाया जाएगा। अब क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से बहुत ध्यान समझना, मेरी बात को आराम समझते जाओ, सारी बात तुमको समझ में आएंगी, कोई कंफ्यूजन वाली बात होगी ही नहीं, और टेंशन नहीं लेना है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई है यहां पे, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी बातों को करते जाएंगे यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आराम सारी बातें समझते जाना है। क्या है समझना है, फिर समझो इस बात को। अगर आप मेरी बात को समझ पाते हैं और अगर आप मेरी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीजें बहुत बढ़िया को रिलेट कर पाते हैं, तो आपको कैसे देखने को मिल रहा है, मेरी बात को बहुत प्यार समझिएगा। आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आप बोलेंगे सरफेस रफ है, राइबोसोम पाया जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं भैया यहां पर कि अगर आप इसका फंक्शन देखेंगे तो एक फंक्शन तो भैया आपने बताया ही है हमको, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी कराना। क्या कराना, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी कराना। भैया दूसरा फंक्शन अगर आप देखेंगे, दूसरा फंक्शन क्या आएगा भैया, दूसरा फंक्शन बहुत सिंपल सा आएगा कि आप राइबोसोम बोल रहे हो, मतलब ये क्या बनाएगा, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करता है। क्या करता है ये प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करता है। और भैया अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपने एक और चीज बताई है हमको, क्या बताई है हमको ये भी बताया है आपने कि ये क्या करेगा, ये साइटोस्केलेटन बनाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, ये अगर आप सेल को देखेंगे तो सेल को सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है, मतलब ये साइटोस्केलेटन बनाता है। और उसके साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो बेटा यहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। क्या है यहां पर आप देखेंगे तो आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है बाबू, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सिंपल सी बात, ये क्या करता है, ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है ये लिपिड का फॉर्मेशन करता है। और उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है ये क्या करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। किसका, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ किसका बेटा, जो टॉक्सिन्स है उसको हटाने का काम करेगा, या हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स करेगा। क्या मेरी ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से तुमको समझ में आई? बताओ कोई कंफ्यूजन है भाई, 1% का कंफ्यूजन नहीं होना है, सारी बातें समझ में आएंगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। आराम से हम लोग सारी बातें देखते जा रहे हैं, कोई टेंशन होने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। अब क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से बहुत ध्यान समझना मेरी बात को अगर आप समझते जाएंगे, सारी बातें आपको समझ में आती जाएंगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप बेहतरीन तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं ये हटा देते हैं, ये समझ में आ गई ना बात। तो अब हम लोग देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आपको क्या क्या देखने को मिलता है भाई, आपको सिंपल सी बात देखने को मिलती है कि आपने क्या क्या देख लिया, आपने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, आपने गोल्जी बॉडी देख लिया, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, आपने मेन न्यूक्लियस देख लिया, आपने साइटोप्लाज्म देख लिया, आपने राइबोसोम देख लिया। अब क्या बच रहा है बेटा, बच रहा है यहां पे एक चीज जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बच रहा है बेटा, लाइसोसोम। अब तुम समझो लाइसोसोम क्या है बेटा। लाइसोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो है, इनका क्या नाम है, इनका नाम है क्रिश्चियन डी डुवे। क्या नाम है इनका नाम है क्रिश्चियन डी डुवे। और बेटा क्रिश्चियन डी डुवे ने इसको डिस्कवर किया, और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आप लाइसोसोम को बोलेंगे तो एक ही चीज पाई जाती है बस, क्या चीज, अगर आप इसको बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलेंगे भाई, सिंपल सी बात, अगर आप सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनकी सेल के अंदर क्या पाया जाता है, इनकी सेल के अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या पाया जाएगा,
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाएगा। मतलब ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोलाइज करने का काम करता है, या हम बोलते हैं कि जो फॉरेन बॉडी आ रही है, जो फॉरेन बॉडी आ रही है उनको, या हम बोलते हैं इनसाइड द सेल इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कराने का काम जो करेगा वो कौन करेगा आपका, वो आपका करता है यही वाला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो अगर फॉरेन बॉडी को तोड़ना है तो कौन आएगा बेटा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आएगा। अगर आपको देखने को मिलेगा इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कौन कराएगा, तो आपका ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कराएगा। क्या ये बात समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से? क्या ये बात समझ में आई तुमको? अब देखो क्या बात करें, मेरी बात को बहुत प्यार समझना, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, अब देखो यहां पे ये समझ में आ गई बात, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। एक बात ये जान लीजिएगा कि भैया लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम आपको कहां देखने को मिलते हैं, आपको एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। और एनिमल्स के अलावा अगर आप बोलेंगे प्लांट्स में, तो प्लांट्स में आपको नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक, एक चीज और समझ लीजिएगा कि भैया हम गोल्जी बॉडी के बारे में बताना भूल गए आपको। गोल्जी बॉडी आपकी एनिमल में तो गोल्जी बॉडी होती है, बट यही गोल्जी बॉडी अगर आप प्लांट्स में देखेंगे तो प्लांट्स में इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सारी बातें मैं बताता जा रहा हूं लाइन से, इसीलिए ताकि आपको बेहतरीन तरीके से एक एक चीज, एक एक कंटेंट समझ में आता जाए। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, मेरी बात को बहुत प्यार समझना, तुमको सारी बातें समझ में आएंगी। लाइसोसोम कंप्लीट हो गया बेटा। अब लाइसोसोम कंप्लीट होने के बाद क्या बचता है, फाइव से भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बचती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, और ये लास्ट भी है। क्या चीज, कि किसको हम बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ना बोल करके अगर आप इस तरह से बोले कि इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे प्लास्टिड। क्या बोलेंगे हम इसको, प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड को किसने डिस्कवर किया है, अगर अलग अलग देखेंगे आप तो कुछ लोग बोलते हैं बेटा प्लास्टिड को डिस्कवर किया है इस चिंपर ने। किसने डिस्कवर किया है, इस चिंपर ने। कभी कभी आपको देखने को मिलता है हैकल भी लिखा रहता है। ठीक, तो प्लास्टिड को किसने डिस्कवर किया है, प्लास्टिड को डिस्कवर किया है इस चिंपर ने। समझो इस बात को। प्लास्टिड को अगर आप देखेंगे तो हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड यहां पर तीन तरह से आता है। क्या आता है बेटा, तीन तरह से आता है। कौन कौन सा, एक चीज और समझ लीजिएगा भैया, प्लास्टिड जो होता है इसको हम बोलते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक, अब देखो किचन हाउस ऑफ द सेल कहने का मतलब क्या है, किचन हाउस ऑफ द सेल कहने का मतलब है कि मेन खाना इसी में बनेगा। और मेन खाना इसी में बनेगा तो हम ये बोलते हैं कि ये कहां होते हैं बेटा, ये आपके प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। और एनिमल में क्या होते हैं बेटा, एनिमल में क्या हो जाएंगे, ये एनिमल में ये एब्सेंट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? मेरी बात को बहुत प्यार समझना, बहुत प्यार से, बहुत आराम से सारी बातों को आप समझते जाइए और सारी बातों को आप देखते जाइए। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझो। अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिड तीन तरह का है। सबसे पहला है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक, दूसरा क्या आता है बेटा, दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या आता है बेटा, क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट के बाद आप तीसरा देखते हैं तो क्या आता है बेटा, वैसे ल्यूकोप्लास्ट हमको सबसे पहले लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है। ठीक, ल्यूकोप्लास्ट आता है। समझा मेरी बात को बहुत ध्यान से। अगर आप ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट आपको कैसे देखने को मिलता है बेटा, इसको आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए और ऐसे डिवाइड करिए। ल्यूको वर्ड इज टेकन फ्रॉम अ वर्ड दैट इज नोन एज अ ल्यूकोस। और ल्यूकोस का मतलब क्या होता है बेटा, ल्यूकोस का मतलब होता है व्हाइट। अब देखो अगर आप देखेंगे तो ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है भाई, ल्यूकोप्लास्ट मेनली क्या कहा जाता है, इसको हम स्टोरेज प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम स्टोरेज प्लास्टिड बोलते हैं। ठीक है, ये मेनली स्टोर कराने का काम करेगा। क्या स्टोर कराने का काम करेगा भाई साहब, ये स्टोर कराने का काम करता है बहुत सारी चीजें। प्रोटीन स्टोर कराता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर कराता है, फैट स्टोर कराता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह से आपको अलग अलग तरह से स्टोरेज देखने को मिलेगा। इन कंपेयर क्रोमोप्लास्ट में आप देखेंगे तो क्रोमो का मतलब क्या होता है बेटा, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड। तो जहां पर भी आपको कलर्ड प्लास्टिड देखने को मिलता है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट। मतलब ये क्या करता है बेटा, ये इंपार्ट करता है कलर। क्या करता है बेटा, ये कलर इंपार्ट करने का काम करेगा। इन कंपेयर अगर आप बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये आपका
मोस्टली क्या होगा बेटा, ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, मेनली ये फूड की मैन्युफैक्चरिंग कराता है। क्या कराता है बेटा, ये फूड की मैन्युफैक्चरिंग कराने का काम करता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? और एक चीज और समझिएगा यहां पर कि अगर आप क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो बेटा क्लोरोप्लास्ट में ही आपको एक चीज और देखने को मिलता है कि अगर आप बात करते हैं, एक पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट का होना कहां होता है बेटा, ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो आपको यहां तक क्या समझ में आ गई बात, यहां तक आपको क्लोरोप्लास्ट भी समझ में आ गया। तो हम लोगों ने प्लास्टिड देख लिया। आज हम लोगों ने कितनी सारी चीजें देखी, देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा बेटा, हम सबसे पहले गोल्जी बॉडी देखा, फिर राइबोसोम देखा, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, फिर लाइसोसोम देखा, और लाइसोसोम के बाद लास्ट हमने क्या देखा बेटा, लास्ट हमने देखा है आकर के जो प्लास्टिड वाला पोर्शन है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मेजर पोर्शन हम लोगों ने सेल बायोलॉजी का कंप्लीट कर लिया है। और इतना अगर आप पढ़ करके जाते हैं, भी देखो कुछ सेल बायोलॉजी में जो सेल डिवीजन वाला पोर्शन है वो बचा हुआ है अभी। ठीक है, बट सेल डिवीजन वाला पोर्शन कल जब हम पढ़ाएंगे तो उसके साथ हम कोरिलेट करके और भी कुछ पढ़ाएंगे आपको। देखो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं यहाँ पे, आपके लिए कर रहे हैं, बट ये मेहनत तब साकार होगी जब आप अपनी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होंगे। अगर आप अपनी चीजों को लेकर के, आप अपने सपने को लेकर के सीरियस हैं, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तभी आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं हैं तो बेटा तब मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है आपसे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कंधे पे सितारे चमकें, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स प्राउड मोमेंट महसूस कर सकें, अगर आप चाहते हैं कि आप IMA की पासिंग आउट परेड में शामिल हो, अगर आप चाहते हैं कि अपने सपने को आप बेहतरीन तरीके से पूरा कर पाए, तो अपनी चीजों को लेकर के सीरियस हो जाइए, अपनी चीजों को लेकर के आप बेहतरीन तरीके से तैयारी को करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।